वीडियो में हम CSS के बारे में बात करेंगे। अभी तक हम HTML पे काम कर रहे थे। HTML की हेल्प से हम अलग अलग तरीके के वेब पेजेस बना रहे थे, जिसमें हम हमारी जैसे भी इच्छा थी उस तरीके का कंटेंट डाल रहे थे और थोड़ी बहुत फॉर्मेटिंग जैसा कुछ काम कर पा रहे थे। बट हम उसमें बहुत ज्यादा फॉर्मेटिंग करके उसको बहुत अच्छी तरीके से अट्रैक्टिव नहीं बना पा रहे थे। तो अब यही काम करने के लिए हम यूज करेंगे CSS का। CSS क्या होता है, CSS का फुल फॉर्म क्या होता है, इसका यूज किस तरीके से किया जाता है, ये सब हम अभी इस बारे में हम बात करेंगे। तो चलिए हम आते हैं हमारे CSS पर। सबसे पहले CSS का फुल फॉर्म बता देती हूँ। CSS का फुल फॉर्म होता है कैस्केडिंग स्टाइल शीट। कैस्केडिंग स्टाइल शीट इसका फुल फॉर्म होता है। और इसका यूज क्यों किया जाता है, इसका यूज इसीलिए किया जाता है ताकि हम ने जो भी HTML की हेल्प से वेब पेजेस बनाए हैं उसमें अट्रैक्टिवनेस ला सके। क्योंकि आपने देखा होगा अभी सिर्फ हमारे पास कंटेंट हुआ करता था, व्हाइट कलर का बैकग्राउंड हुआ करता था, ज्यादा से ज्यादा हम कलर बैकग्राउंड को चेंज कर पा रहे थे, तो बहुत माइनर तौर पर हम फॉर्मेटिंग कर पा रहे थे, हम इतने हैवी उसमें फॉर्मेटिंग नहीं कर पा रहे थे। तो यही काम करने के लिए हम CSS का यूज करते हैं। CSS एक तरीके की लैंग्वेज की तरह ही होती है जैसे कि HTML है। इसका यूज सिर्फ और सिर्फ HTML की द्वारा बनाए गए वेब पेज को एक अट्रैक्टिव लुक प्रोवाइड करने के लिए किया जाता है। इसके लिए भी हमें आप चाहें तो कोई भी एडिटर यूज कर सकते हैं, नोटपैड या नोटपैड प्लस प्लस, जैसा आप चाहें, जो एडिटर आप चाहें आप वो यूज कर सकते हैं। तो अगर सिंपल सी लैंग्वेज में बोले तो CSS क्या करता है, ये काम करता है, हमने जो HTML की हेल्प से वेब पेजेस बनाए हैं उसमें स्टाइल डालने का काम कौन करता है, CSS करता है। तो चलिए इसके बारे में देखते हैं। Cascading style sheet is used to set the style in web page which contain HTML elements. ये क्या हमें हेल्प करता है, हमें ये हेल्प करता है स्टाइल डालना किसके अंदर, वेब पेज के अंदर, जो कि जिसमें हमने HTML एलिमेंट्स का यूज कर रखा है उसमें स्टाइलिंग डालने का काम कौन करता है, CSS करता है। इट सेट द बैकग्राउंड कलर, इसके द्वारा हम क्या कर सकते हैं, बैकग्राउंड कलर बदल सकते हैं, फॉन्ट साइज बदल सकते हैं, फॉन्ट फैमिली, कलर और भी बहुत सारी अलग अलग तरीके की प्रॉपर्टीज होती हैं जिनका यूज हम हमारे वेब पेज पर कर सकते हैं। तो किसके द्वारा कर सकते हैं हम, जाहिर सी बात है CSS के द्वारा। जनरली जो जितने भी वेब पेजेस में हम यूज करते हैं, जो भी आप CSS यूज कर रहे हो वो 3 अलग अलग तरह की होती है। नंबर 1 होती है इनलाइन, नंबर 2 होती है इंटरनल जिसे एम्बेडेड भी बोला जाता है, और नंबर 3 होती है एक्सटर्नल। तो ये होती है 3 तरह की CSS। तो अब हम इनके बारे में बात करेंगे, ये कौन सी CSS किस तरीके से अप्लाई की जा सकती है। चलिए तो हम आप में आते हैं टाइप ऑफ CSS पर। सबसे पहला है इनलाइन CSS। इनलाइन CSS एक ऐसा CSS होता है जिसमें हमने जो वेब पेज बनाया है, वेब पेज में हमने जो भी HTML टैग का यूज किया है उस एक पर्टिकुलर टैग पर CSS अप्लाई करना। इससे क्या होगा, जो भी हमने CSS अप्लाई की होगी वो पूरे वेब पेज में ना अप्लाई होकर जिस टैग पर अप्लाई की होगी सिर्फ उसी टैग पर अप्लाई हो पाएगी। Inline CSS contains a CSS property in the body section attached with the element is known as inline CSS. This kind of CSS is specified within HTML tag using the style attribute. जैसा कि मैंने अभी बताया, इस तरह के CSS को हम किसी HTML टैग पर ही अप्लाई करते हैं और हमें HTML टैग पर अप्लाई करते समय स्टाइल कीवर्ड लिखना होता है, जिससे कि हम सिर्फ और सिर्फ उस टैग के एलिमेंट पर ही CSS लगा पाते हैं। The next is internal and external CSS. This can be used when a single element document must be styled uniquely. The CSS rule should be within the HTML file. अब इसमें क्या होता है, हम पूरे के पूरा हमने जो डॉक्यूमेंट बनाया है अभी हम हर एक लाइन पर CSS लगा पा रहे थे इनलाइन की हेल्प से, बट हमें उस पूरे डॉक्यूमेंट पे लगाना हो तो उसके लिए हम इंटरनल CSS का काम करते हैं। इसमें हमें क्या करना होता है, हर एक लाइन पर शो नहीं करना होता है, हमें उस CSS को उस HTML फाइल के अंदर ही डिफाइन करना होता है। कौन से सेक्शन में, हेड सेक्शन में। जब हमने अभी HTML के जो डॉक्यूमेंट्स बनाए थे उसमें था HTML हेड वो जो हेड सेक्शन होता है उस सेक्शन के अंदर बताई गई CSS को इंटरनल CSS बोला जाता है। नेक्स्ट आता है एक्सटर्नल CSS contains separate CSS file which contain only style property with the help of tag attribute CSS property written in the separate file which file
with .css extension and should be linked to HTML document using link tag. अब एक्सटर्नल CSS क्या होती है? एक्सटर्नल CSS वो CSS होती है जिसमें हम हमारी HTML फाइल में CSS किसी भी तरह की कोई भी CSS नहीं लिखते हैं। हम क्या करते हैं, CSS अप्लाई करने के लिए उसकी एक अलग फाइल बनाते हैं और उस फाइल को आप जो भी नाम देंगे, वो नाम देने के बाद आपको उस फाइल को .css एक्सटेंशन के साथ सेव करना होता है तब, और वो जो आपने फाइल बनाई है जिसे आपने .css एक्सटेंशन के साथ सेव किया है, उस फाइल को हमें लिंक करना रहता है किससे? हमारी HTML फाइल से। तो इस वाले CSS में होता क्या है जनरली कि जितनी भी CSS प्रॉपर्टीज होती हैं वो हमारी दूसरी फाइल में होती है और उस फाइल को हम .css एक्सटेंशन के साथ सेव करते हैं और उस CSS वाली फाइल को हम हमारे HTML डॉक्यूमेंट के साथ लिंक कर देते हैं। तो ये हो गया किसके बारे में डिस्क्रिप्शन, टाइप्स ऑफ CSS। तो चलिए अब हम इसका एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल देखने के लिए हम आते हैं सबलाइन पर। सबलाइन पर मैंने यहाँ पर एक नई फाइल ले लेती हूँ, न्यू फाइल, और इस फाइल को मैं अब जाके पहले सेव कर देती हूँ। सेव करते हैं हम, सेव करते टाइम हमें ये इसकी लोकेशन देख लेते हैं हम कहाँ कर रहे हैं। हम डेस्कटॉप पर CSS नाम का एक फोल्डर है, इसके कर देते हैं सेव, स्टाइलिंग के नाम से। यहाँ पे कुछ और नाम दे दीजिए, न्यू फाइल .html के नाम से मैंने इसका नाम दे दिया और करते हैं सेव। सेव करने के बाद नॉर्मल HTML जैसे खुलता है, सब कुछ वैसा का वैसे ही रहेगा, कुछ भी चेंजेस इसमें नहीं होने हैं। हमें क्या करना है, हमें सिर्फ और सिर्फ अभी हम सबसे पहले इनलाइन का देख रहे हैं, तो इनलाइन में हमें p टैग हमने ओपन करा और p टैग के बाद मैंने लिखा I am working with inline CSS, p क्लोज। सेव करते हैं, Ctrl+S अगेन हमें प्रेस करना होगा, यहाँ पे फाइल में जाके सेव बटन पे क्लिक करना होगा तो जिससे सेव हो जाएगी। और इसके बाद मैं कर देती हूँ इसे मिनिमाइज और CSS फोल्डर के अंदर जाकर इस फाइल को रन करती हूँ। ये रही हमारी न्यू फाइल, डबल क्लिक करके हमने इसे ओपन कर लिया है। अब यहाँ पे आपको टेक्स्ट दिख रहा है जो कि मैंने लिखा है आई एम वर्किंग विद इनलाइन CSS। अब मैं चाहती हूँ उसका कलर क्या हो जाए, रेड हो जाए। तो कलर रेड डालने के लिए मुझे यहाँ पर CSS अप्लाई करना हो। तो आते हैं हम हमारे कोड पर, p स्टाइल इज इक्वल्स टू डबल इन्वर्टेड कॉमा, फिर आ जाएगा यहाँ पे कलर कॉलन रेड, ये डाल दिया मैंने। और इसको करते हैं अब सेव, Ctrl+S प्रेस करना पड़ेगा सेव करने के लिए। यहाँ पे कॉलन, यहाँ पे फाइल में गए, यहाँ पे करा सेव और फिर आते हैं यहाँ पर हमारे ब्राउज़र पर और इसे करते हैं रिफ्रेश। देख हो गया। अब मैं चाहती हूँ कि बैकग्राउंड भी आ जाए, तो बैकग्राउंड लिखा पिंक। सेव करने के लिए फाइल में जाके सेव और यहाँ पर आके करते हैं रिफ्रेश। अब जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर जितने में टेक्स्ट लिखा हुआ है उतने में ही कलर हुआ है। आप चाहें तो इसकी हाइट वेट भी डिफाइन कर सकते हैं। हाइट मैंने दिया 500 px और विड्थ हमने दे दी 500 px। तो इतने में ही कलर आएगा और जो टेक्स्ट होगा उतने में ही सीमित रहेगा। सेव करने के लिए अगेन हमें जाना पड़ेगा फाइल पर, सेव, और यहाँ पर आकर हम करते हैं रिफ्रेश। देखिए आ गया। तो ये क्या हुआ, सिर्फ और सिर्फ 500 के मार्जिन में ही रहा। आप देख पा रहे हैं पूरा वेब पेज कलर्ड नहीं है, सिर्फ 500 पिक्सल उसकी हाइट है और 500 पिक्सल ही उसकी विड्थ है, एक स्क्वायर की तरह से आ रहा है। तो ये होती है इनलाइन CSS जिसमें हम हमारे HTML
कि किसी भी टैग में ही CSS डिफाइन करते हैं, जिसके लिए हम स्टाइल, उस टैग के आगे हम स्टाइल कीवर्ड का यूज़ करते हैं। तो चलिए अब मैं इसको हटा देती हूँ, जो भी यहाँ पे मैंने स्टाइलिंग अप्लाई करी थी ये हमने हटा दी है। अगेन फाइल में जाके सेव करते हैं और यहाँ पर आके कर देते हैं रिफ्रेश। चली गई सारी स्टाइलिंग। अब इसके बाद अगेन हम आते हैं यहाँ पे आई एम वर्किंग विद इनलाइन की जगह कर देती हूँ मैं इंटरनल CSS। अब मुझे क्या अप्लाई करनी है, CSS इंटरनल CSS की तरीके से अप्लाई करनी है। तो जिसके लिए मुझे क्या करना होगा, ऑफकोर्स हेड टैग में डिफाइन करना होगा। तो यहाँ पे मैंने लिखा स्टाइल, टाइप टैग स्लैश CSS स्टाइल क्लोज, इस तरीके से। अब P पर मुझे अप्लाई करना है, ये जो मैंने P टैग बनाया है ये वाला, इस P टैग पे मुझे अप्लाई करनी है सारी की सारी स्टाइलिंग। तो सारी की सारी स्टाइलिंग P टैग पे अप्लाई करने के लिए मुझे क्या लिखना होगा, ऑफकोर्स P, ये कुछ इस तरीके से। अब इसके बाद क्या करना है, हमें वो जो भी हमें स्टाइल अप्लाई करनी है वो हम अप्लाई करेंगे। कलर मैंने कहा ब्लू, BLUE, और करते हैं सेव फाइल में जाकर, और फिर यहाँ पर आके करते हैं रिफ्रेश। देख पा रहे हैं ब्लू हो गया टेक्स्ट। इसके बाद बैकग्राउंड कलर में अप्लाई कर देती हूँ, बैकग्राउंड येलो। सेव करते हैं फाइल में जाके, सेव, और यहाँ पर आकर क्या करना होगा हमें, रिफ्रेश बैकग्राउंड। तो ये हो गई कौन सी CSS, इंटरनल CSS। अब लास्ट वन इज दैट एक्सटर्नल CSS। तो ये मैं हटा देती हूँ और यहाँ से मैं से कर देती हूँ एक्सटर्नल। अब मैं इसको करती हूँ अगेन सेव, फाइल में जाकर सेव, और यहाँ पर आके रिफ्रेश, तो नॉर्मल हो जाएगा जैसे लिखा। अब नेक्स्ट जो लास्ट हमारा एक्सटर्नल बचा है, तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा, सबलाइन पे जाना होगा, फाइल में जाके एक न्यू फाइल लेनी है, ले ली। मुझे किस पर अप्लाई करना है, P पर। ये मैंने P पर अप्लाई कर दिया। क्या अप्लाई करना है, कलर, कैन, बैकग्राउंड येलो, ये डाल दिया मैंने, ठीक है। और फाइल में जाते हैं और उसे सेव करेंगे उसी फोल्डर के अंदर जिसके अंदर हमारी फाइल थी, डेस्कटॉप CSS के अंदर न्यू फाइल। तो मैंने यहाँ पे दे दिया न्यू स्टाइल डॉट CSS और करा सेव, ठीक है। अब ये जो न्यू स्टाइल डॉट CSS मैंने फाइल बनाई है, ये तो मैंने बना ली। अब मुझे क्या करना होगा, इस फाइल को मेरी इस न्यू फाइल से लिंक करना। तो लिंक करने का प्रोसीजर मैं आपको बता दूं, हेड टैग के अंदर आपको लिखना होगा क्या, लिंक रेल स्टाइल शीट टाइप टेक्स्ट स्लैश CSS HREF के अंदर आता है क्या, हमारी फाइल का नाम। मैंने क्या नाम दिया था, न्यू स्टाइल डॉट CSS, ठीक है। अब इसे भी जाके करना होगा अगेन सेव, फाइल में गए, सेव करा, और यहाँ पर आके करते हैं हम रिफ्रेश। इस बार मैंने जो मेरी ये फाइल है, न्यू फाइल नाम की जो फाइल है, इसके अंदर मैंने किसी भी तरह की कोई भी CSS नहीं डाली है। हाँ गया, ये रहा, इसके अंदर मैंने कोई भी CSS नहीं डाली है, बट जिसमें मैंने CSS डाली है, ये वाली फाइल जिसका नाम है न्यू स्टाइल डॉट CSS, इस फाइल को मैंने अपनी इस फाइल से लिंक किया। लिंक करने के लिए यूज किया है मैंने लिंक रेल स्टाइल शीट टाइप इज इक्वल्स टू टेक्स्ट स्लैश CSS HREF, मतलब हाइपर रेफरेंस इज इक्वल्स टू न्यू स्टाइल डॉट CSS। फाइल के नाम के साथ साथ मुझे उसका एक्सटेंशन भी बताना होगा। तो ये होता है एक्सटर्नल CSS, जिसमें हम क्या करते हैं, पूरी की पूरी CSS एक दूसरी फाइल में डिफाइन करते हैं और उस फाइल को अपनी इस फाइल से लिंक करते हैं।